हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है विच होस्टिंग इज बेस्ट फॉर वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि आपके सवाल का जवाब है। तो यहां पे हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको फायदा क्या होगा, ये सबसे पहले बता देता हूं। गाइज, एक तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में आपको 2 मंथ्स या 3 मंथ्स फ्री होस्टिंग मिलेगी। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर आप 1 साल के लेते हो तो आपको 1 साल और 3 महीने की एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा जब भी आप अपने होस्टिंग प्लान को रिन्यू कराओगे तो आपकी प्राइसिंग सेम रहेगी, यानी कि आप जिस प्राइस में आज खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा, चाहे आने वाले टाइम में कितना भी महंगा हो जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बताओ इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट। एक तो वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट है और दूसरी चीज कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब ब्रेक डाउन करते हैं चीजों को कि क्या मतलब। एक तो है वर्डप्रेस, अब यानी कि आपको वर्डप्रेस पे चाहिए कमाल की कंपैटिबिलिटी, तो गाइस डेफिनेटली ये वर्डप्रेस के लिए एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, मतलब होस्टिंग है। अगर देखोगे यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग आपको मिल जाता है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग तो आपको हर जगह मिलेगा। यहां पर खास बात क्या है, यहां पर खास बात यह है कि आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिल रहा है, यानी कि आपको वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज, वर्डप्रेस होस्टिंग में ऐसे क्या खास बात है जो हम वर्डप्रेस होस्टिंग के पीछे इतना ज्यादा, मतलब क्या है ना, कहते हैं ना कि वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है? कहीं देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या रहता है कि जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, हम जब भी कोई होस्टिंग प्लान लेते हैं तब हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि रैम हो गया, सीपीयू हो गया और एंट्री प्रोसेस हो गया। वो आपने पहले भी सुना होगा, जब आप कोई लैपटॉप लेते हो या फिर कोई मतलब आप असेंबल करके कोई कंप्यूटर वगैरह लेते हो तो उसमें भी आपको रैम मिलता है, स्टोरेज मिलता है, सीपीयू है और काफी सारी चीजें होती है। अब क्या होता है, जब आप एक लैपटॉप लेके आते हो वो डेडिकेटेडली आपका होता है ना, मतलब उसमें जितना भी रैम है उसको आप ही यूज करोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जब आप यूज कर रहे हो सेम टाइम पे कोई और भी उसको यूज कर रहा है आपके घर में, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका पर्सनल लैपटॉप है वो, तो आप जब यूज कर रहे होंगे तब और कोई यूज नहीं कर रहा होगा, यानी कि उस टाइम जितना भी रैम उसके मिलता है वो आपका ही है। ठीक है, पूरे रैम को आप यूज करोगे। उस टाइम जितना भी सीपीयू काम कर रहा है वो आपके लिए काम कर रहा है, मतलब डेडिकेटली आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो भी प्रोसेस चल रहे हो उसमें वो सब कुछ आप कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा। मतलब सेम टाइम पे लैपटॉप के रिसोर्सेज को कोई और आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है। वैसे ही होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। जो भी रैम मिलता है, जो भी सीपीयू मिलता है, जो भी एंट्री प्रोसेस मिलते हैं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली आपको मिलता है। आपका वेबसाइट जिस सर्वर में पड़ा होता है वहां पर और भी बहुत सारे वेबसाइट्स उनके साथ शेयर नहीं होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। इसीलिए वर्डप्रेस होस्टिंग इतना ज्यादा खास होता है। और डेफिनेटली जब वर्डप्रेस होस्टिंग आपको दिया जाता है तो थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइज करके दिया जाता है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि यार वर्डप्रेस से बनी वेबसाइट थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमाइज रहती है। हाँ, डेफिनेटली होती है। ठीक है, लेकिन मेन रीजन ये नहीं है कि ऑप्टिमाइज करके दिया था, मेन रीजन ये है कि जो रिसोर्स आपको मिलते हैं वो शेयर नहीं होते, इसलिए हम उसको कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, ये वर्डप्रेस होस्टिंग है। ओके, शेयर्ड होस्टिंग में क्या रहता है कि जिस सर्वर में आपकी वेबसाइट होती है वहां पे और भी लोगों की वेबसाइट होती है, 4-5 जनों की, और एक अलग खांचे बनाए जाते हैं। मतलब थोड़ा डीप में चला जाएगा, मैं वो ज्यादा बोलूंगा तो हाँ, 4-5 जनों के साथ आपकी जो रिसोर्सेज है वो शेयर होती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर जो है जो भी आपको मिलता है वो डेडिकेटेडली मिलता है। कुल मिला के मान के चलो एक छोटा सा डेडिकेटेड सर्वर आपको मिल जाता है, लेकिन मैनेजमेंट कंपनी करती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जब डेडिकेटेड सर्वर आपको दिया जाता है सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, हर एक चीज। तो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है कि आपको एक सी पैनल दिया जाता है, आपको होस्टिंग मिल जाती है, कंपनी सब कुछ मैनेज करेगी, आपको सिर्फ अपना वेबसाइट मैनेज करना और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसको हम वर्डप्रेस होस्टिंग कहते हैं। क्लियर? अब समझते ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है? अब गाइस, ई कॉमर्स वेबसाइट में रिक्वायरमेंट, चलो ई कॉमर्स वेबसाइट आपको पता होगा इसीलिए आपने वीडियो को ओपन किया होगा, डेफिनेटली हम उसको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट्स में होता क्या है एक्चुअल में? होता यूं है कि आप एक वर्चुअल यानी कि एक ऑनलाइन शॉप ओपन कर रहे हो। ठीक है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे। अब वो डिजिटल प्रोडक्ट हो सकते हैं या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है। और इसके अलावा गेमिंग की वेबसाइट आपने देखी होगी जिसमें आप गेम्स डाउनलोड करते हो, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होता है, यानी कि वर्चुअल प्रोडक्ट्स होते हैं।
तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन जो भी है कहते हैं हम उसको एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, क्योंकि उसमें हम सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस को हम बाय कर सकते हैं, है ना। हम सेल करते हैं, कोई बाय करेगा। अब प्रॉफिट कब कमाएंगे हम? जब कोई हमारे कुछ प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ओके, खरीदेंगे कब? जब वो हमारे वेबसाइट पे आएंगे। तो यहां पर हमें दो चीजें चाहिए। पहली चीज कि वो लोग हमारे वेबसाइट पे आए, और दूसरी चीज ये कि आने के बाद वो हमारे वेबसाइट पर रहे ताकि वो खरीदे। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, जब आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो आपको यहां पर सब चीजें डेडिकेटेडली मिलती है, यानी कि रैम सब कुछ, यानी कि ट्रैफिक ज्यादा हैंडल कर सकता है। अब अगर हम थोड़े प्लान में चलते हैं, इसके वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान्स में चलते हैं थोड़ा, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में भी अनलिमिटेड एसएसएल और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है। ठीक है, अब ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जब भी कोई बंदा आता है तो एक बंदा आए और वो कुछ खरीद के ले जाए ऐसा तो होता नहीं है। 100 जने आते हैं तब एक या दो जने खरीदते हैं। तो आपको चाहिए जम के ट्रैफिक। अब ट्रैफिक हैंडल करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? बैंडविड्थ। तो आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल गई, पहली चीज यहां पर कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपको यहां पर जो है ट्रैफिक को हैंडल करने की ताकत तो आपको मिल गई है। अब उस जितना भी ट्रैफिक आता है उसको सेम टाइम ट्रैफिक को हैंडल करने की ताकत भी आपको चाहिए होती है। तो आपको रैम चाहिए होगा उसके लिए, और जो रैम है वो शेयर्ड नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए डेडिकेटेडली आपको मिलना चाहिए। तो वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या हो रहा है, जितना भी रैम मिलता है वो आपके लिए डेडिकेटेड है, तो आपके लिए सफिशिएंट होता है वो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या है कि अगर ये रैम अच्छा होगा, अगर ट्रैफिक अच्छा खासा हैंडल कर सकता है, तो इससे क्या होगा, वेबसाइट की स्पीड मेंटेन रहेगी। अगर वेबसाइट की स्पीड मेंटेन रहेगी तो इससे आपको क्या रहेगा कि कोई भी बंदा जो आपकी वेबसाइट पे आता है वो बोर होकर निकलेगा नहीं। मतलब मान लो कि अगर आपकी वेबसाइट पे आया, पेज लोड होने में इतना टाइम लग रहा है कि वो सोच रहा है यार इतना टाइम लग रहा है, मतलब छोड़ देते हैं वेबसाइट, किसी और वेबसाइट से खरीद लेते हैं। होता है ये, कभी ना कभी आपने भी देखा होगा, कोई वेबसाइट लोड करते हो, ओपन करते हो तो वो धीरे धीरे लोड हो रहा है, तो आप सोचते हो यार छोड़ो यार, इतने में तो काम हो जाता हमारा, कोई दूसरे वेबसाइट पे जाते तो, है ना। तो इस तरीके से हम ऐसा करके चले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा इस केस में, क्योंकि आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है और साथ में आपको रैम वगैरह डेडिकेटेड मिलता है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं। और तो और एसएसडी स्टोरेज मिलता है, और यहाँ पर तो एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिलता है इस प्लान में तो, और 5x एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली शुरुआत है, और भी बहुत सारी चीजें जो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब फाइनल प्रोसेस क्या होता है ई कॉमर्स वेबसाइट में? परचेस करना। अब जब परचेस करने जाते हैं तो लोग हमेशा एक चीज नोटिस करते हैं कि वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट है कि नहीं है। आप जैसे कि यहां पे देख रहे हो HTTPS, इसका मतलब होता है, लास्ट में जो एस लग रहा है इसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, अब यहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है HTTP उसको होता है, और उसके बाद यहां पर एस होता है जिसको हम कहते हैं सिक्योर। अब सिक्योर कैसे आ रहा है? क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट है। अगर ये एस किसी भी वेबसाइट में नहीं दिखता है तो यहां पर जब आप इधर क्लिक करते हो तो ये नॉट सिक्योर बताता है। ठीक है, यहां पर लिखा रहा कनेक्शन इज सिक्योर, यहां पर अगर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नॉट सिक्योर दिखाएगा। अगर नॉट सिक्योर दिखाता है तो आज का जो कस्टमर है वो बहुत स्मार्ट है, वो आपकी वेबसाइट से कुछ खरीदेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए ये वो चाहता नहीं है वो कस्टमर। तो इसलिए एसएसएल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जो आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। आपको फ्री डोमेन भी मिलता है यहाँ पर, तो आपके पैसे हर फॉर्म में बचते हैं। अब इन सब चीजों से बढ़कर, हर एक चीज से बढ़कर क्या है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड अच्छी होगी तो ही ट्रैफिक आएगा। हैंडल तो तब करने की जरूरत पड़ती है जब ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट में। ट्रैफिक आता कैसे? गाइस, गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स है, 200 रैंकिंग फैक्टर्स है। अब इसमें एक दो रैंकिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक तो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, खैर वो तो आपके हाथ में, आपको करना है मोबाइल फ्रेंडली। दूसरी चीज होती है वेबसाइट की स्पीड। दुनिया के किसी भी कोने में आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर हर जगह आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो दुनिया के हर कोने में आपकी वेबसाइट रैंक होगी गूगल के फर्स्ट पेज पे। ठीक है, और जितनी ज्यादा अच्छी स्पीड होगी, जितना अच्छा आप ऑप्टिमाइज करते हो एसईओ में, एसईओ करना आपके हाथ में, लेकिन वेबसाइट की स्पीड जो है वो 80% होस्टिंग कंपनी के हाथ में होता है, 20% आपके हाथ में होता है। ठीक है, आप कम प्लगइन्स यूज करोगे, आप कोई कैशे, अच्छा खासा कैशे प्लगइन वगैरह यूज करोगे, तो ये सब चीजें अगर आप करते हो तो आप भी थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन मेनली सारा कंट्रोल होस्टिंग कंपनी के हाथ में होता है। होस्टिंग अच्छी होगी तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी। अब होस्टिंग में तो क्या हो सकता है कि होस्टिंग में सारी चीजें अच्छे तरीके से काम कर रहा है,
तो होस्टिंग में अच्छा खासा अप टाइम मिल रहा है सबको। अप टाइम बता दे तो आपको 99.95% का अप टाइम मिलता है होस्टिंगर में। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सीडीएन। शायद कभी कभी तो आप इस चीज को देखते भी नहीं होंगे, जहां पे सीडीएन लिखा होता है आप देखते भी नहीं हो। सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आपने नाम सुना होगा क्लाउड फ्लेयर का, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर एक सीडीएन कंपनी है, ठीक है। वैसे ही होस्टिंगर भी एक सीडीएन कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड दुनिया भर में जहां भी ओपन होगा हर जगह, अभी मान के चलो ऑन एन एवरेज 25 टाइम्स आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। किसी किसी जगह पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ के चले तो 25% जो है आपकी वेबसाइट की स्पीड, 25% क्या 25 टाइम्स आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपका जो वेबसाइट है विद इन 6 से 7 दिन तक जब भी गूगल क्रॉल करने आता है वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करना शुरू कर देगा। यानी कि फर्स्ट पेज पे, अगर मान लो कि आपकी वेबसाइट 5th पेज पे रैंक हो रही है तो वो आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करा देगा। और अगर आपकी वेबसाइट 10th पेज पे रैंक हो रही है तो वो आपको फर्स्ट पेज पे तो रैंक कर देगा लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे रैंक नहीं करेगा। वो सारी चीजें तो धीरे धीरे आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, लेकिन इतना बड़ा फर्क लेके आ सकते हैं सीडीएन होना। तो सीडीएन वाली होस्टिंग अगर आप लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो मेन जो गेम चेंजर है वो होता है सीडीएन। अब यहां पर आपको बेसिक वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है और आपको बाकी सारे जो टूल्स है वर्डप्रेस के एआई टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप टाइटल जनरेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो, आप कंटेंट लिखवा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सब चीजें मतलब हालांकि एक वूकॉमर्स वेबसाइट के लिए सब चीजें होना जरूरी नहीं है। ये वर्डप्रेस के एआई टूल्स जिनको चाहिए उनके लिए एक एडिशनल फीचर है, बस मैं ये कहूंगा। वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल मिल जाता है, कभी भी आपको अपने वेबसाइट का डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा हो, चेंज करना हो आपको, ठीक है, हर साल में आप चेंज करते हो, आपको आदत हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज करते हो तो आपको वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में आपको डालना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास स्टेजिंग टूल है तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अंडर मेंटेनेंस मोड में डालने से क्या होता है कि जितने भी दिन आपको नया डिजाइन बनाने में लगेगा उतने दिन तक आपकी वेबसाइट बंद रहेगी, मतलब आपका दुकान बंद रहेगी। दुकान बंद रहने का क्या मतलब होता है, बिजनेस बंद रहेगा, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्टेजिंग टूल दिया जाता है ताकि आप स्टेजिंग टूल में जाओ, अपनी वेबसाइट की कॉपी बनाओ और उस कॉपी पे नया डिजाइन बनाओ, तब तक आपका जो ओल्ड कॉपी है वो चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही नए कॉपी में आपको पूरा नया डिजाइन जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा, तब आप नए वाले को पुराने वाले से, क्या पुराने वाले को नए वाले से रिप्लेस कर लो, काम कंप्लीट, ठीक है। कभी भी आपका बिजनेस बंद नहीं रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है जिससे कि आपकी वेबसाइट की थोड़ी सी और मतलब फर्दर इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो गाइज ये है सारी कहानी होस्टिंगर की। अब रिव्यूज वगैरह आप खुद से ही देख सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ट्रस्टवैलेट 4.6 है, गूगल 4.8 है, होस्टेडवाइज 4.6 है और WQS 4.7 है। काफी बढ़िया रिव्यूज है। और सर्वर लोकेशंस वगैरह हम देख लेते हैं कि कहां कहां पर है। यूके यूएस जो भी सारे मेन सर्वर जो चाहिए वो सब जगह यहां पर मिल जाती है। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, ब्राजील, लुथानिया एंड नीदरलैंड्स। एग्जैक्टली कौन से सिटीज में आप देख रहे हो, जैसे कि हमारी इंडिया है ना, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सीडीएन है तो दुनिया भर के सर्वर्स में आपकी वेबसाइट की कॉपी रखी जाती है, इसलिए इन सब चीजों का मैटर नहीं करता जब तक कि आप सीडीएन ऑन रखते हो। अगर आप सीडीएन को ऑफ रखते हो तो ये बहुत मैटर करता है, इसलिए ये बताया इन्होंने। सीडीएन ऑन रखते हो तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती, तो सीडीएन आपको ऑन रखना है, ठीक है। अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन देख देते हैं कहां पर इनका जो है सर्वर एग्जैक्टली किस जगह पर है, ठीक है। सॉरी, होस्ट एडवाइस, हमेशा कोई भी होस्टिंग लो तो एक बार होस्ट एडवाइस उसका रिव्यू जरूर चेक कर लेना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा करनी चाहिए। तो होस्टिंगर हम ओपन कर लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हो इनका रिव्यू जो है 4.6 है, वेबसाइट पे भी दिया हुआ था वैसे तो 4.6 इसका रिव्यू होस्ट एडवाइस पे। होस्ट एडवाइस से अच्छी बात ये रहती है कि होस्ट एडवाइस पे सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज देखे जाते हैं और एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि कोई बंदा जो है मल्टीपल अच्छे रिव्यू डाल के किसी कंपनी को अच्छा नहीं बता सकता है और मल्टीपल खराब रिव्यू डाल के किसी कंपनी को खराब नहीं बता सकता। तो इसीलिए इस वेबसाइट को मैं खास मानता हूं और हमेशा हमारी कंपनी जो है कम से एक टाइम पे कम से कम 20 से 25 होस्टिंग कंपनी के साथ काम करती है, ठीक है। अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग होस्टिंग कंपनी जो है हम यूज करते हैं, तो हमारे पास अभी केस स्टडी रहती है। लेकिन किसी भी नए होस्टिंग कंपनी के जब हमारे पास केस स्टडी नहीं होती है ना, तो हम होस्ट एडवाइस पे चेक करते हैं उस चीज को। यहाँ पे सर्वर लोकेशन है विल्नियस, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, डल्लास, sao paulo, लंदन, मुंबई, पेरिस और जकार्ता। तो मुंबई में हमारा जो सर्वर है, इंडिया में अगर हम देखें तो मुंबई में सर्वर रहता है होस्टिंगर का। तो गाइज ये थी सारी कहानी होस्टिंगर की। अब गाइज डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो, आप सब सारी चीज समझ में आ गई है। अब ई कॉमर्स के लिए कौन सा प्लान लेना है वो बता देता हूं आपको। गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस प्लान लो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ये हाईली रिकमेंड करता हूं मैं। हाँ, पर एक चीज ध्यान रखना,
जैसे कि अगर आप एक बिगिनर है और आपको ये नहीं पता कि आप हर रोज कितना काम कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, तो उस केस में आप प्रीमियम के साथ भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि गाइस मैं ये नहीं चाहता कि आप पैसा लगा दो और फिर आप काम नहीं करो तो आपका पैसा वेस्ट हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये छोटी सी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि हाँ मतलब डेफिनेटली अगर आप काम कर सकते हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बिजनेस प्लान लो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, या फिर पता नहीं कभी हफ्ते में भी टाइम ना मिले एक बार भी काम करने का, तो अगर ऐसा कुछ लगता है आपको तो प्रीमियम प्लान के साथ शुरू करो। इसमें भी सारे फीचर्स है जो आपको चाहिए। ठीक है, बस सीडीएन नहीं मिलेगा, है ना। जब आपको लगे कि ओके आपने वेबसाइट बिल्ड कर लिया है, अच्छे से रेगुलर काम कर पा रहे हो, तो अपग्रेड भी कर सकते हो आप बिजनेस प्लान में, ऐसा कुछ नहीं है। जब चाहे तब आप अपग्रेड कर सकते हो। और होस्टिंगर की तो एक और अच्छी बात है कि जब चाहे अपना सर्वर लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हो महीने में एक बार। ये फीचर सिर्फ होस्टिंगर देता है आपको, और कोई भी दूसरी कंपनी नहीं देती है। तो हाँ, एक डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है। और अब एक और चीज बता देता हूं, अब इतनी हमने बातें कर ही ली है। अगर आपने पहली बार आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेने वाले हो, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ये वीडियो आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर हमने ये वाला वीडियो बना रखा है 4 महीने पहले, और 1200 इस पे व्यूज है। इस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे डोमेन और होस्टिंग लिया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल किया जाता है, कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया जाता है, कैसे सीडीएन को एक्टिवेट किया जाता है, कैसे सर्वर में सर्वर चेंजेस कर सकते हो आप, कैसे कैशे क्लियर कर सकते हो, कैसे आप वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो मोबाइल पे, लैपटॉप पे। ठीक है, ये सब चीजें आप कैसे कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बताया कि एच पैनल में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देखो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर मुझे याद रहता है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर मैं भूल गया तो आप जो है यूट्यूब पे आके ये कीवर्ड सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंगर, और आपको पता चल जाएगा कैसे ये सब चीजें किया जाता है। ठीक है, और कितना टाइम के लेना है इसका अगर जवाब मैं दूं तो मैं बोलूंगा गाइस, किसी भी होस्टिंग कंपनी का जो मैक्सिमम टर्म होता है, मतलब जैसे कि कोई कंपनी 3 साल का करती है मैक्सिमम, कोई कंपनी 4 साल का मैक्सिमम रखती है, कोई कंपनी 5 साल का मैक्सिमम रखती है, तो मैं बोलूंगा कि जो भी उनका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन रहता है होस्टिंग बेचने का, आप वो मैक्सिमम वाला ले लो, क्योंकि इसमें वो सबसे सस्ता बेचते हैं, है ना। जैसे होस्टिंगर की अगर बात करें तो होस्टिंगर 4 साल का उनका मैक्सिमम रहता है, तो 4 साल में जो है सबसे कम प्राइस रहता है, तो आप 4 साल का ले लो, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी होस्टिंगर में 3 का तो ऑप्शन है नहीं, 1 साल का ले सकते हो, या फिर 2 साल का ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली 4 साल का लेना पड़ेगा। 4 साल में काफी सस्ता पड़ता है, तो मेरे हिसाब से 4 साल वाला जो है एक काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली जाके आप उसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूं जिसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।